महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ। 1 लीटर पेट्रोल 5 रुपए 27 पैसे तक सस्ता करने की तजवीज़। मंजूरी के बाद पेट्रोल 273 रुपए से कम होकर 267 रुपए 83 पैसे हो जाएगा। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 13 पैसे सस्ता करने की तजवीज़, कम होकर 269 रुपए 95 पैसे का हो जाएगा। 1 लीटर मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए की कमी। मुल्क भर में महंगाई की शरह में मजीद कमी। महंगाई की शरह 13.5 से 14.5% तक रहने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक IMF कर्ज से सरमायाकारी बढ़ेगी। रवा साल ज़राई शोबे की पैदावार 6.25% रही। IMF कर्ज प्रोग्राम मुस्तहकम पॉलिसी के लिए इंतहाई अहम है। पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूलों में 30,000 भर्तियों का ऐलान। भर्तियां मरहलावार की जाएंगी। सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि बाकी असातिज़ा की कमी रैशनलाइजेशन के जरिए पूरी की जाएगी। पंजाब भर के स्कूलों में इस वक्त 1.25 लाख असामियां खाली हैं। तनख्वाहों में 10% इजाफा नामंजूर। सरकारी मुलाजमीन का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने मुजाहरा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। और मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी। मोहनजोदड़ो में दर्जा हरारत 49 और लाड़काना में 48 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में हीट वेव दर्जा हरारत 42 तक जाने की पेश गोई। लाहौर में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान जज बगैर फैसला सुनाए अदालत से चले गए। जज शाहरुख अंजुमन ने अपीलों को दीगर किसी अदालत में ट्रांसफर करने के लिए हाईकोर्ट को खत लिख दिया। कहा, खावर मानिका ने मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया। खावर मानिका की जानिब से 2 बार अदम एतमाद के इजहार के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त न होगा। खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समाअत में खलल डालने की कोशिश की। इद्दत के दौरान निकाह केस में जज के कमरा अदालत से चले जाने के बाद PTI वकला का खावर मानिका पर हमला। खवातीन ने बोतलें भी फेंकी। PTI वकला ने खावर मानिका को कमरा अदालत में थप्पड़ भी मारे, धक्के दिए, गालियां भी देते रहे। बानी PTI की लड़ाई पाकिस्तान से है, उन्हें मुल्क के खिलाफ लॉन्च किया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। बानी PTI का ससुराल इसराइल में है। उनकी गिरफ्तारी पर इसराइल ने भी रद्द-ए-अमल दिया। शर्जील मेमन ने कहा, आरिफ नकवी बानी PTI के फाइनेंसर थे। बानी PTI ने इक़्तिदार में आते ही आरिफ नकवी के कर्ज मुआफ किए। किसी की एजेंसियों से कोई दुश्मनी नहीं, हम ये कहते हैं सब कानून के मुताबिक काम करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस में रिमार्क्स। मजीद कहा, हमने कुछ सवालात उठाए थे जिनके जवाबात आना बाकी हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान के शायर अहमद फरहाद पुलिस की हिरासत में हैं। थाना धीर कोट आज़ाद कश्मीर की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। मियां नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालते ही मुतहरिक। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में बजट मुशावरती इजलास। बजट के हवाले से तजावीज़ ज़ेर गौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी और सूबाई वज़रा भी शरीक। वाशी के करीब तुरबत से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। खातिन और बच्चों समेत 28 अफराद जाम हक, 17 जख्मी। 6 की हालत तशवीशनाक। हादसा बस का टायर फटने के बायस पेश आया। बदकिस्मत बस में 45 अफराद सवार थे। दौरान इद्दत निकाह केस बानी PTI और बुशा बीबी की अपीलों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। कमरा अदालत में खावर मानिका और बानी PTI के वकला में तल्ख कलामी। खावर मानिका अदालत के सामने रो पड़े। बानी PTI ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी माँ सदमे से मर गई, मेरी बेटी को तलाक हो गई। बुशा बीबी कहती है, मेरे लिए मेरे बच्चे मर गए। खावर मानिका की कमरा अदालत में हाथ उठाकर बानी PTI को बद्दुआएं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने फैसला 23 मई को महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को सर्विलेंस के लिए फोन कॉल से डाटा के इस्तेमाल से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने PTI के वकील से इस्तफसार किया
बताएं गैर कानूनी टेलीफोन रिकॉर्डिंग पर क्या एक्शन लिया गया। आपने क्या तहकीकात की कि सोशल मीडिया पर ऑडियो लीक्स कैसे वायरल हुई। अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत जारी। महंगी बिजली मजीद महंगी करने का फैसला। नेपरा बिजली ₹3.49 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर कल समाप्त करेगी। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 35 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। वहशियाना इसराइली बमबारी से 24 घंटे में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में अब तक 36,096 फलस्तीनी शहीद, 81,136 जख्मी हो चुके। ICJ के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए, हमास का आलमी बरादरी से मुतालबा। डेनमार्क के तलबा का गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज रंग ले आया। कोपनहेगन यूनिवर्सिटी का इसराइली कंपनीज में सरमायाकारी रोकने का फैसला। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक मगरबी किनारे में कारोबार करने वाली कंपनीज को सरमायाकारी रोक दी जाएगी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा की मौजूदा सूरत हाल को इसराइल के लिए खराब करार दे दिया। कहा, इसराइल अपनी ताकत खो रहा है जो नाकाबिल यकीन है। इसराइल को पहले से ज्यादा अमरीकी इमदाद की जरूरत है। इसराइल की हिमायत में सड़कों पर मुजाहिरों में बहुत कम लोग शिरकत करते हैं। इसराइल कांग्रेस में भी अपनी हिमायत खो रहा है। लोकल ब्रेड के बाद ब्रांडेड की डबल रोटी की कीमतें भी 20 रुपए तक कम हो गई। छोटी डबल रोटी 110 रुपए, बड़ी डबल रोटी 200 रुपए में मिलेगी। महकमा इंडस्ट्रीज पंजाब ने डबल रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुरीदके में पिस्तौल से खेलते बहन के हाथों बहन की जान चली गई। 5वीं जमात में पढ़ने वाली बहन से अचानक गोली चल गई। गोली लगने से 7वीं जमात में पढ़ने वाली बहन जान भाग। दोनों बहनों ने खेल के दौरान पिस्तौल पकड़ लिया था। लाहौर में लोग पैसे देकर दूध के नाम पर सर्फ, साबुन और मुर्दे महफूज रखने वाला केमिकल पीने पर मजबूर हैं। सरकारी रिपोर्ट ने लाहौर से लिए गए 50 नमूनों का नतीजा जाहिर कर दिया। सरकारी रिपोर्ट में खुले दूध में साबुन, सर्फ और लाशें महफूज बनाने वाला केमिकल्स भी इस्तेमाल करने का इंकशाफ। गरकाब टाइटन आबदोज के बाद दोबारा टाइटन के मलबे तक पहुंचने का मंसूबा। अमरीकी अरबपति शहरी लैरी कॉर्नर का गरक शुदा तारीखी जहाज के मलबे तक पहुंचने का ऐलान। $20 मिलियन खर्च करके आबदोज को टाइटैनिक साइट पर ले जाने का मंसूबा बना लिया। भारतीय आंजहानी गुलकार सिद्धू मूसेवाला की दूसरी बरसी पर मद्दा उदास। गुलकारी से सियासतदान बनने वाले सिद्धू मूसेवाला को 29 मई 2022 को भारतीय पंजाब के शहर मानसा में कत्ल किया गया। पाक और हिंद के अलावा कनाडा, अमेरिका और यूरोप में भी मकबूल थे।